ये मोदी जी का कमाल है कि आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के ऊपर वो नौकरी लग जाता है। पहले तो पूरा माल था, अब पूरा कमाल है। ये देखने का हमें अंतर मिलता है और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हुआ है। माल के बदले नौकरी देने वाले को जांच करके कितने जेल में डाल दिया। जांच 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 करके नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी। पता है लोग क्या कहते हैं, 100% में से सिर्फ 10। नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल। पता है लोग क्या कहते हैं, नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग। पीएम और सीएम पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। सीएम साहब, बीजेपी पार्टी अगर कोई नौकरी पैसों के बदले देता था तो जांच करो। ये देखने का हमें अंतर मिलता है और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हुआ है। नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल लगा। पीएम और सीएम पद पर रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई माल के बदले नौकरी देता था तो जांच होनी चाहिए।
10 से ज़्यादा साल हो गए, तीसरी बार सरकार आ गई, आपने कितना जांच करके सजा दी, सजा दी, सजा दी। सीएम और पीएम और सीएम पद जिम्मेवार पद पे रहते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। तीसरी बारी सरकार है बीजेपी की, तो आपने जांच करके कितनों को सजा दी और लोगों के साथ न्याय किया जिन्होंने आपको वोट दिया, आपको वोट दिया। आपकी सरकार में तो सजा याफ्ता बाबा जी सिरसावाला वगैरह जब मर्जी करके बाहर आ जाता है, आपने क्या कर लिया? इतना बेशर्मी का नंगा नाच तो कोई सरकार नहीं करती। आपकी सरकार में सजा याफ्ता बाबा सिरसा डेरावाड़ा जब मर्जी जेल से बाहर आ जाता है। इतना बेशर्मी का नंगा नाच तो कोई सरकार नहीं करती। किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद
नौकरी भी पूछ पता है लोग क्या कहते हैं? नौकरी भी पूछ कर देते, नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी। उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल लगा। पता है लोग क्या कहते हैं? नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी। पता है हेलो जी। My weight is 9. सुनो बूढ़े बाबा, ध्यान रखिए उसका। हम बोल नहीं है यार। पर आप क्या करती हैं? मैं तो ट्रक ड्राइव करता हूँ, मैं HR चलाता हूँ। नौकरी भी पूछ कर देते, किसको देनी या किसको नहीं देनी। उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल लगा। शर्मा मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों आज ही की तारीख यानी 9 2024 में भी नहीं मिलती। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रह के बाद में बीजेपी के साथ ना आकर धोखा करता। जून 2024 को मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। आप कह सकते हैं कि आज उनके तीसरे टर्म का साल पूरा हो गया, साल भर हो गया उनको। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, यानी जहां वो 9 जून 2024 को खड़े थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं, या उससे कहीं ज्यादा कमजोर हुए हैं। और अगर कमजोर हुए हैं तो एक सवाल बड़ा लाजमी है कि आज अगर चुनाव हो जाए लोकसभा का तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? 240 जो 24 में मिली थी, या 240 से भी कम? 200 भी नहीं। हम दोस्तों यह काम नहीं आता। सवाल भले ही मुश्किल हो, लेकिन आज की वीडियो में इन सवालों का मैं जवाब दूंगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप 2 तारीखों पे 2 डेट्स